Guys, good evening to all. हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल? और बताओ, कोई नई पुरानी खबर? पोल स्टार्ट हो गए गाइस, तो आंसर दे दो। असाइनमेंट किस किस ने किया है बताओ, सच्ची सच्ची। प्रैक्टिस कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो भी बताओ। असाइनमेंट कर रहे हो गाइस या नहीं? सबके हो गए असाइनमेंट, जो जो लाइव हुए थे कॉपी पे, या नहीं हुए हैं? Guys, please respond. So then I can get to know about your status. चलो क्वेश्चंस देखते हैं। An event in the probability that never be happened is called impossible event. बिल्कुल सही। What will be the value of the P naught E if P naught PE equal to 0.07? इसका आंसर होना चाहिए 0.093। तो इसके 93 है, उसकी जगह 0.93 आएगा। ओके। What will be the probability of getting the odd number if the dice throw 1/2? तो getting odd numbers आप देखोगे तो odd numbers कितने होते हैं? 1, 3, 5। दो थ्रोन करेंगे अपन, ठीक है, 1/2। What is the probability getting an even number when in dice thrown? Okay, again 1/2. Probability of getting two tails when two coins are tossed is 1/4. What is the probability of getting the sum as a prime number if two dice are thrown? Okay, 5/12. Okay, what is the probability of getting at least one head if the three unbiased coins are tossed? So 7/8. Okay, so yeah, so that's all the poll questions. Now, guys, you tell me on the chat how many students has completed the assignment.
about others? Nice response in chat section. गाइस प्लीज जल्दी करो असाइनमेंट्स, ऐसे काम नहीं चलेगा। Guys, assignment is on the Coffee platform, not on the Discord. गाइस सबको असाइनमेंट करने हैं, अब इनको लाइटली मत लो। व्हाट अबाउट अदर्स? असाइनमेंट नहीं हुआ है किसी और का? चलो गाइस, असाइनमेंट आप लोगों को करना है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, और 2-3 मिनट और रुक जाते हैं अगर कुछ और स्टूडेंट्स आते हैं तो। फिर क्वेश्चन हो तो बताओ।
आपने प्रैक्टिस करी हो, आपको कुछ डाउट्स आए हो कहीं पर, प्लीज टेल मी। नो डाउट्स, कोई भी डाउट नहीं किसी को? ऐसे कैसे हो सकता है? चलो गाइस, क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। You know once the screen is visible to all. Guys, screen visible? Please response. Sorry. ओके, दैट्स नाइस। सो गाइस, आज अपन देखेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट, पिप इंस्टॉल। ठीक है, प्रीवियस क्लास का भी थोड़ा सा अपन को करना है। गिटहब का प्रैक्टिकल जो पेंडिंग पड़ा है वो करना है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें जो जो पेंडिंग पड़ी है उन सबको फिनिश करेंगे। ओके, और कुछ टेक्निक्स देखेंगे सैम्पलिंग की। ओके, कि सैम्पलिंग क्यों यूज किया जाता है, या देखेंगे सैम्पलिंग का। अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। ट्राई करूंगा, हो सके तो आज करते हैं, नहीं तो कल तो है ही अपने पास। ओके, वॉइस आर नॉट ऑडिबल, तो खाली आपको ही इशू आ रहा है? व्हाट अबाउट अदर्स? कैन यू गाइस हियर मी? वॉइस आर ऑडिबल टू अदर्स? प्लीज रिस्पॉन्स गाइस। ओके, ऑडिबल। ओके, नाउ सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, पहले अपन वो देखते हैं। ओके, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, फाइल ओपन कर लेते हैं।
आप एक किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, एग्जांपल उबुंटू पे, ओके, उबुंटू के ऊपर आप काम कर रहे हो या विंडोज के ऊपर, ठीक है, या मैक ओएस, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप वर्क कर रहे हो। अब उसमें होता क्या है, आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन किया गया, ठीक है, आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन किया गया, प्रोजेक्ट 1, उसमें आपको कुछ लाइब्रेरीज, ठीक है, पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए बोला, ठीक है। उसके अंदर आपने इंस्टॉल किया, एग्जांपल एक फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया फर्स्ट, ठीक है, उसका वर्जन आपने यूज किया, फ्रेमवर्क यूज किया कोई आपने, उसका वर्जन यूज किया 1.1, ठीक है। अब फिर आपने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करी, ठीक है, उसका 1.2, ठीक है, और आप उसके ऊपर वर्क कर दो। अब आपको बोला कि चलो ठीक है, इसका काम हो गया, अब आपको प्रोजेक्ट 2 पे असाइन करना है। तो प्रोजेक्ट 2 के लिए आपको क्या किया गया, प्रोजेक्ट 2 असाइन किया गया और लाइब्रेरीज पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने हैं। लेकिन इसमें जो फ्रेमवर्क आपको यूज करना है उसका जो वर्जन है वो 1.2 है और जो लाइब्रेरी है वो 2.5 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेम फ्रेमवर्क है लेकिन अलग अलग वर्जन के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी फ्रेमवर्क ले सकते हैं, जैसे फ्लास्क ले लो, ठीक है, Django ले लो, कुछ भी ले लो, दैट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। कोई भी फ्रेमवर्क का एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप लाइब्रेरी की बात करें तो numpy ले सकते हो, pandas ले सकते हो, जो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ये वर्जन अपन यूज कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 2 है, इसके ऊपर ये वर्जन यूज कर रहे हैं और ये वाला वर्जन यूज कर रहे हैं। तो अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, प्रोजेक्ट 1 में तो ये यूज हो रहे हैं वर्जन, प्रोजेक्ट 2 में ये यूज हो रहे हैं। तो हुआ क्या, वर्चुअल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट लेके आए मार्केट में, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या बोलता है कि आप एक एनवायरनमेंट बनाओ, ठीक है ना, वर्चुअल एनवायरनमेंट, वर्चुअल ENV 1 बनाओ, उसमें आपको फिर उसको एक्टिवेट करो, फिर आपको जो भी इंस्टॉल करना है आप उसके अंदर इंस्टॉल करो, कोई भी वर्जन। जैसे आपने बोला कि ये वर्जन इंस्टॉल करना है, ठीक है, आप इसके अंदर ये इंस्टॉल कर लो, ठीक है। फिर वो बोला उन्होंने ये आपका वर्जन बन गया, अब इसको आप आपके प्रोजेक्ट 1 से पॉइंट कर दो, सॉरी, ठीक है। तो बोला यार ये तो बढ़िया चीज है, फिर वर्जन 2 बनाओ, ठीक है, और इधर आप ले आओ 2, इधर ले आओ आप 5, ठीक है, 2.5 और ये 1.2 और वर्चुअल एनवायरनमेंट 2 कर दिया और प्रोजेक्ट 2 को पॉइंट कर दिया। तो ऐसे करके आप जितने चाहो उतने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो और वो इंडिपेंडेंट होंगे किससे, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज से, उसके ऊपर कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और पैकेजेस से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, ओके गाइस, गॉट इट, इंडिपेंडेंट होंगे, गॉट इट। इनका इनका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में तो क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ना, क्योंकि जब आप ये वाली अप्रोच यूज कर रहे थे तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे थे, लेकिन फिर अपन ने क्या करा, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया, एक टाइप का आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है जिसका दूसरे एनवायरनमेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब अगर ये पाइथन में अगर अपने को बनाना है तो वर्चुअल ENV करके पैकेज आता है, ठीक है, उसको अपन को इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उससे अपना काम हो जाता है, ठीक है। तो वो अपन अब देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो टर्मिनल अपन ओपन कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास उबुंटू नहीं है तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा कि जल्द से जल्द उबुंटू इंस्टॉल कर दे सिस्टम में, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। गॉट इट गाइस, ओके, ठीक है। अब अपन वर्चुअल एनवायरनमेंट देखेंगे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट देखने से पहले एक दो चीजें और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप उबुंटू यूज करते हैं तो उसमें आता है एक पैकेज मैनेजर, apt-get, ये पैकेज मैनेजर है। अब पैकेज मैनेजर क्या होता है पहले उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो आपको कुछ लाइब्रेरी, कुछ पैकेजेस, फ्रेमवर्क्स, सॉफ्टवेयर, टूल्स, यूटिलिटीज, एक्सटेंशंस, ठीक है, इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो अपन विंडोज पे कैसे करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपन करते जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यू, नेक्स्ट 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 करके फिनिश हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन
उबंटू या लिनक्स, या अगर अपन बात करें मैक की, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके गाइस, तो उसके अंदर ऐसे नहीं होता है। उसके अंदर आपको एपीटी गेट आता है, एक पैकेज मैनेजर, जो क्या करता है, सबसे पहले तो आपको जो भी इंस्टॉल करना है उसका आप नाम दोगे, वो एक सर्वर से जाके आपके सिस्टम में डाउनलोड करेगा। ठीक है, फिर उसको अनजिप करेगा, फिर उसको इंस्टॉल करेगा और फिनिश कर देगा एंड में। तो आपको खाली क्या करना है, एपीटी और उसका नेम। ठीक है, एग्जांपल देते हैं अपन। ठीक है, sudo लगाना पड़ता है क्योंकि अपन एडमिन में कर रहे हैं। ठीक है, एपीटी इंस्टॉल वर्चुअल। ठीक है, अब अगर आपको नहीं आता है तो अपन वेबसाइट पे देखते हैं। to install virtual env package in ubuntu। ठीक है, तो अपने को ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये कमांड अपने को रन करना पड़ेगा। कॉपी करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बता रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये। अब आप बोलोगे पिप क्यों यूज किया गया, तो अपन एक पाइथन का इंस्टॉल कर रहे हैं, ये पाइथन के रिलेटेड है। तो एपीटी यूज होता है उबंटू के पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए, और जो पिप होता है वो पाइथन के पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए यूज में आता है। ओके, सारा काम वही करेगा जो काम एपीटी करता है। ओके गाइस, अब यहाँ पे अपने को वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। ठीक है, नाउ हाउ टू क्रिएट virtual env in ubuntu। ठीक है, ये अपने इससे भी कर सकते हैं अपन, sudo फिर क्रिएट न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट इन योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। अब बनाने का तरीका क्या है, वर्चुअल env, फिर उसके बाद उसको एक्टिवेट करो और इंस्टॉल करो पैकेजेस को। ओके, चलो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो उससे पहले अपन एक डायरेक्टरी बना देते हैं, प्रोजेक्ट 1। ठीक है, के अंदर मैं बनाता हूँ और इसमें मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ, तो उसमें मेरे को रहेगा कि इसका वर्चुअल env आपका पैकेज का नेम है, और जो env है वो आपका एनवायरनमेंट का नेम है। ओके, तो यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोजेक्ट 1 env। ठीक है, और पाइथन दे दिया तो पाइथन 3 इंस्टॉल हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है, प्रोजेक्ट 1 env। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको एक्टिवेट करो, सोर्स। ठीक है, सोर्स प्रोजेक्ट 1 देन एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अब इसके अंदर इंस्टॉल करो जो भी आपको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है, अब मैं आपको एक और कमांड दिखाता हूँ। ठीक है, हाउ टू लिस्ट पैकेजेस। ठीक है, पिप लिस्ट करके कमांड है, इससे अपन ये कर सकते हैं कि सारे कमांड्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से कमांड्स हैं जिस सबकी लिस्ट आ गई। ठीक है, अब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। अब मैं देखता हूँ इंस्टॉल कैसे करते हैं। गाइस ये सब मेरे को आता है, लेकिन मैं आपको टूल्स को कैसे यूज करते हैं इसलिए मैं बार बार वेबसाइट पे सर्च कर रहा हूँ, तो आप भी उनकी वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं। हाउ टू इंस्टॉल, ठीक है, कुछ भी numpy यूजिंग पिप, पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, पिप इंस्टॉल numpy इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं। वापस अपन करेंगे पिप लिस्ट, तो आप देख सकते हैं numpy 1.3.2 एक और पैकेज इसमें आ गया है। ओके,
अब अपन को उसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, पाइथन 3 इंपोर्ट सॉरी numpy, ठीक है। अब इंपोर्ट पांडास करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि पांडास नहीं है, ठीक है। अब अपन इसमें पांडास में इंस्टॉल करेंगे तो पांडास यूजिंग स्पेसिफिक वर्जन अगर करना है मेरे को कैसे होगा वो भी पूछ लेते हैं। तो स्पेसिफिक वर्जन है तो अपन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक वर्जन मेरा इंस्टॉल हो रहा है। अब इसमें वर्जन कोई भी डाल सकते हैं। इंस्टॉल हो रहा है इसमें। taking some time to install। ठीक है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है तो अपन ऊपर नहीं जाते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं, ठीक है। अब अपन एक और वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, बैक करेंगे, ठीक है। अब मैं एक और बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, सेम कमांड यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 कर दूंगा, प्रोजेक्ट 2, ठीक है। अब पहले वाले को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा मेरे को, हाउ टू डीएक्टिवेट वर्चुअल env पाइथन। यू कैन डीएक्टिवेट वर्चुअल में रनिंग है, डीएक्टिवेट कमांड लिखते हैं कि कमांड क्या है इसका, स्क्रिप्ट से नहीं करना हो तो डीएक्टिवेट कमांड, ओके। तो डायरेक्ट डीएक्टिवेट कमांड अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये डीएक्टिवेट हो गया। तो आप देख सकते हैं जब एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 env आएगा, जब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। गॉट इट। इन क्लियर, गॉट इट। अब इसके बाद mkdir प्रोजेक्ट 2, ओके। अब मैं प्रोजेक्ट 2 में जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हुई अपना वर्चुअल प्रोजेक्ट 2, ये बन गया। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रोजेक्ट 2 env आ चुका है। अब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। अब एक्टिवेट करने के लिए आपको पता ही है, ठीक है, इंस्टॉल करने से पहले लिस्ट करेंगे अपन। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 2 में क्या था और प्रोजेक्ट 1 में क्या है, ओके। ये सारे पैकेजेस हैं इसमें, ठीक है। अब अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ओके। अब अपन जाते हैं प्रोजेक्ट 1 में, ठीक है। यहाँ पे ये अवेलेबल है, प्रोजेक्ट विल एक्टिवेट वेब लिस्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे numpy ये वर्जन का है, यहाँ पे numpy नहीं है। अब यहाँ पे अपन इंस्टॉल करेंगे numpy विद द स्पेसिफिक वर्जन। उसके लिए अपन पूछेंगे टू इंस्टॉल numpy विद स्पेसिफिक वर्जन, ओके। तो ये आ गया अपना कमांड। अपने को पिप इंस्टॉल 1.16.4, यहाँ पे 1.23.2। इंस्टॉल हो रहा है ये।
और टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में, 2 मिनट रुक जाते हैं। इंस्टॉलेशन डन। फिर लिस्ट आप देख सकते हैं numpy 1.16.4, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.23.2। ओके, ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट 1 है, ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट 2 है। ओके गाइस, गॉट इट। तो ये होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना आ गया और आपने डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स को इंस्टॉल करा। गॉट इट गाइस। अब इसमें कुछ डाउट हो तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन स्विच होते हैं। किसी को कोई भी डाउट नहीं है, समझ में आया? गाइस प्लीज रिस्पॉन्स, अदरवाइज हाउ आई गेट टू नो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट इन, या इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा बाबा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा आगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो अगेन हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक कमांड। फिर इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, इसको थोड़ा सा और लिखते हैं। ठीक है, फिर इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, सिंपल। गाइस अब मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूंगा, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो रही है। इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करा है मैंने, प्रोजेक्ट 2 में किया है। ठीक है, अब देख सकते हैं, मैं आपको देखो उसको रीड करना सिखाता हूँ। सबसे पहले ये कलेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कैशे, मतलब ऑलरेडी अगर इंस्टॉल होता है सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या लैपटॉप में, तो ये वहां से उसको उठा लेगा, फिर डाउनलोड करेगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो देखो ये डाउनलोड करता है, यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है पैकेज का, कोई व्हील पैकेज है। ठीक है, जो जो उसको चाहिए। ठीक है, सब कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, इन सब को इंस्टॉल करता है वन बाय वन, और इंस्टॉलेशन के अंदर ही इसका अनजिप भी होता है। अब हाउ टू रन जुपिटर नोटबुक कमांड। तो जुपिटर नोटबुक डायरेक्ट, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक हेल्प, जुपिटर नोटबुक वर्जन, अपन जुपिटर नोटबुक पुट करते हैं नोटबुक। तो आप देख सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक यहाँ पे रन हुआ। ठीक है, ये कुछ यूआरएल्स है जिसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली ही आपको लेके चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इधर जुपिटर नोटबुक मेरा ओपन हो गया है। तो इसके अंदर अब जहां पे आप जुपिटर नोटबुक रन करोगे, जिस फोल्डर के अंदर, वहां का पूरा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं आना चाहिए, तो कंट्रोल सी करो। ठीक है, इसको बंद करो। फिर आप यहाँ पे एक और डायरेक्टरी बनाओ जुपिटर नोटबुक्स करके। ठीक है, और इसके अंदर शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एलएस करके देख लो। फिर जुपिटर नोटबुक करो। ठीक है, तो आप देखोगे कि इधर आपके पास कोई भी नोटबुक नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली एनवायरमेंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे पाइथन जी और वीएनवी आ रहा है। अपने को अपना एनवायरमेंट नहीं आ रहा है। जिस एनवायरमेंट में अभी जो एनवायरमेंट अपन ने बनाया है, वो एनवायरमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अपन को वो लेके आना पड़ता है जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो वो कैसे लाएंगे, पूछ लेते हैं, इससे बता देगा ये अपने को। हाउ टू ऐड वर्चुअल एनवी इन जुपिटर नोटबुक।
right? How to add virtual notebook. आप इस पूछते हैं, नहीं तो फिर गूगल से पूछेंगे. Open, activate, install, icon, install, open, select the, open the terminal, activate virtual environment, done, install icon, done, install Jupyter Notebook, done, open Jupyter Notebook and select the virtual environment kernel. फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसको इसका आंसर नहीं पता, तो आप अपन गूगल से पूछेंगे, नहीं तो इससे पहले अपने को इसने सारे आंसर्स दिए थे. ठीक है, इससे पूछ लेते हैं. देखते हैं नीचे क्या आ रहा है. ये हो गया, ये हो गया, ये अपन ने कर दिया, ये सब कर दिया. ऐड वर्चुअल एनवायरनमेंट टू जुपिटर नोटबुक. अब एक बार ये कॉपी करके यहाँ पे पूछ के देखते हैं. Go to terminal, activate, add your Jupyter simply. ठीक है, ये नहीं बता पा रहा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा. ये रहा कमांड. तो इसको अपन 2 मिनट के लिए स्टॉप करेंगे. ठीक है, फिर अपन इसको पेस्ट करेंगे, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम बताएंगे. तो प्रोजेक्ट 1, सॉरी प्रोजेक्ट 2 चाहिए ना अपने को इसमें, तो EENV एंटर. ठीक है, अरे अपन वापस जुपिटर नोटबुक रन करेंगे, देखेंगे ओ प्रोजेक्ट 2 ENV आ गया, इसको रन किया. ठीक है, अब अपना अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट आ रहा है जो अपन ने रन किया था. प्रोजेक्ट 2 ENV. I install Jupyter Notebook using Anaconda. I personally don't recommend Anaconda. Virtual environment is much better than the Anaconda. Okay. तो यहाँ पे अपन देखते हैं import pandas चल रहा है, नहीं चल रहा है. import numpy चल रहा है, चल रहा है. ओके, अब अपने को अगर कुछ इंस्टॉल करना है इसमें, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन आता है जिससे अपन ये काम कर सकते हैं. बैक करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पे ये टर्मिनल आ गया अपना. ठीक है, कॉन्डा डीएक्टिवेट, स्क्रीन क्लियर. अब मैं तो प्रोजेक्ट विल एक्टिवेट एल्स. गॉट इट. अब फिर 3 करो, इंस्टॉल पांडा. हमने तो पांडास को इंस्टॉल पांडास इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली. आप अगर देखना चाहें तो फिर लिस्ट हो भाई, तो अपन सर्च करते हैं इसमें. हाउ टू सर्च नेम इन फिफ्थ लिस्ट कमांड. आउटडेटेड सर्च स्पेसिफिक नेम करते हैं. एनी कमांड करते हैं एक बार, चला के देखते हैं चल रहा है क्या. ये नहीं चल रहा. ओके ठीक है, चलो. ओके, तो अपन ऐसे ही देख लेते हैं. पांडास नंपाई, ये नंपाई, ये पांडास. अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये नहीं चल रहा है. ठीक है, अब इसको मैं रीस्टार्ट करके देखता हूँ. कर्नल को रीस्टार्ट, कर्नल इज बीन रीस्टार्टेड. ये चल गया, ये नंपाई भी चल गया प्रोजेक्ट 2 एनवायरनमेंट पे. गॉट इट गाइस, यहाँ तक क्लियर टू ऑल. कैसे अपन ने
वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया और सब कुछ इंस्टॉल किया। किसी को कोई डाउट तो प्लीज टेल मी, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। Yes, text to code is developed by me. If you have any suggestion for that one, you can tell me. Okay. Yes, guys. Any questions regarding whatever we have learned so far? Shall we continue? आगे बढ़ेंगे guys. चलो. So yes, text to code is developed by me. The answer has been done. Now I want to uninstall. Okay, or upgrade. So step 3. Okay. Let's ask. How to upgrade pip packages. Install upgrade some package, install upgrade version this. ठीक है, तो अपन इसको अपग्रेड कर देते हैं. अब अपन अपग्रेड करते हैं numpy को. Step 3 install upgrade numpy. So with the help of the upgrade command, I can do this particular upgrade. अब uninstall करना हो तो pip uninstall package name, pip uninstall package name like numpy. Okay, just done. अब अगर आप देखेंगे pip list, so numpy is not there. Let's check here it is there or not. It's a restart. This is a restart. Okay. Pandas is there. No module numpy. So without numpy panda भी वर्क नहीं करता है. तो अपन वापस से इंस्टॉल numpy. अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं. ये रिस्टार्ट हो गया है. अब पांडास को रन करते हैं. पांडास चल गया, numpy भी चल गया. ओके. इंस्टॉलेशन, अपग्रेड, इंस्टॉल, क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट, पिप इंस्टॉल, सब देख लिया अपन ने. यहाँ तक कोई डाउट किसी को कुछ भी हो, प्लीज टेल मी. Yes guys, please respond.
सबको सब समझ में आया यहाँ तक? तो अपन आगे बढ़े। ओके, गॉट इट। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना जो पेंडिंग चल रहा था गिटहब से पहले। चलो गिटहब देख लेते हैं, चलेगा। अपन ने गिटहब देखा था, गिटहब डेमो कॉपी, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको? कॉपी करेंगे, ठीक है। अब मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा गिटहब नाम की, फिर गिटहब के अंदर जाऊंगा और गेट, चलो एक बार इससे पूछ लेते हैं गिटहब रेपो, git clone local machine, git clone github URL, okay, so git clone paste। आप देख सकते हैं सामने गिट क्लोन करने के बाद फोल्डर आ गया है आपके पास। तो उसके अंदर अगर अपन जाते हैं तो एक फाइल मिलती है, ओके। अब अगर अपन इसके अंदर सॉरी टच abc डॉट और काम करते हैं, ओके। अपन देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपन टच अपने को पहले के कमांड अगर याद नहीं है तो आउटपुट चेक गेट स्टेटस, ओके, एंड कमांड get it status command is there, get status। आप देख सकते हैं कि कमेंट करने के लिए आपके पास ये है, तो आप इसको ऐड करेंगे अपन get add s.py, देन अगेन चेक करेंगे get status, तो ये कमांड के लिए रेडी है, ओके। फिर उसके बाद अपन कमिट कमांड देखेंगे, कमिट फाइल कमांड, so get commit and added my new file, okay। तो यही अपने को चाहिए। डन, ओके। चलो अभी बोल रहा है प्लीज टेल मी हु यू आर, सो गिट कॉन्फिग यूजर नेम दिस, तो अपन ये दे देते हैं, तो इसके लिए भी इजी हो जाएगा। यूजर डॉट ईमेल git config global यूजर नेम डन, git commit, कमिट हो गया है। अब अपन इसको पुश करेंगे, सो यहाँ पे अपन लिखेंगे पुश, so git push horizon, कमांड आ गया आपके पास, यूजर नेम
1 second guys, let me fetch out the password. Actually I can't remember. 1 second. पासवर्ड डाल दिया अपन ने। ओ अभी भी फेल आ रहा है। सपोर्ट फॉर द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ओ रिमूव। सो प्लीज सी दिस वन अबाउट रिमोट cloning with the HTTP URLs currently recommended nodes of the authentication. Oh guys, okay, तो GitHub has been removed the password authentication. तो गाइस लगता है GitHub को भी अपन को नेक्स्ट क्लास में देखना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ नया आ गया है। ठीक है, चलो अगेन ये पुश हो गया। ठीक है गाइस, इसको सेटअप करना पड़ेगा वापस से। कुछ चेंजेस कर दिए इन लोगों ने। लेट्स सी क्या चेंजेस बोल रहे हैं ये। क्लोनिंग 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 SSH URL। ठीक है, ठीक है गाइस, चलो इसको मैं देखता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। ओके या सो ठीक है, वापस ये ऐसा हो गया। सॉरी गाइस, माय फॉल्ट, रियली सॉरी। ओके गाइस, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट पिप इंस्टॉल हो गया। अब अपन देखते हैं जो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। ओके ठीक है, तो लास्ट क्लास का अपन अपलोड कर लेते हैं फाइल को। फाइल अपलोड, प्रैक्टिकल फाइल आ गई है यहाँ पे अपनी। ठीक है, तो फॉर्चून फाइल भी अपन इसमें पुट कर देते हैं। ओके, तो पांडास अपने पास है। ओके गाइस, तो सबको याद है लास्ट क्लास प्रीवियस में अपन ने क्या किया था कि अपना हेड है, ठीक है, df डॉट हेड, df डॉट टेल। ठीक है, इन्फो के लिए अपने को सब कुछ इसमें आइडिया लग जाता है कि कितना डेटा टाइप है, नल है या नहीं है। कॉलम देखने के लिए df डॉट कॉलम, टाइप देखने के लिए टाइप, लिस्ट में कन्वर्ट करना है, df डिस्क्राइब करना है, नल है नहीं है। ठीक है, सम करेंगे तो सम से पता चलेगा अपने को। ओके, वैल्यूज कुछ है नहीं है, मीन, मीडियन, मोड। ओके, तो यहाँ से अपने को ग्राफ पता चलता है। ओ मेथड नहीं है तो अपन कॉपी करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, फिर reinstall matplotlib. So this is going to be the install. ठीक है, Seaborn भी इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, Seaborn भी इंस्टॉल हो गया अपना। ठीक है, तो ये ग्राफ्स अपन ने सबने देखे थे, ये मीन, मीडियन, मोड को याद होगा आई थिंक। किसी को बताने की आई डोंट थिंक की जरूरत है। ये अपन ने फंक्शंस भी बनाए थे, सबको याद ही होना चाहिए। ठीक है, बॉक्स प्लॉट भी बनाए थे अपन लोगों ने। ठीक है, सबको याद है? गॉट इट गाइस, यहाँ तक सबको याद होगा? कुछ यहाँ पे अगर इस प्रैक्टिकल में अगर कुछ किसी को डाउट है तो बताइए।
ऑल क्लियर गाइस? सबको याद है यहाँ तक क्या क्या किया था अपन ने? हाउ टू फिल नल वैल्यूज, ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। और बताइए। सीबोन में किस टाइप के ग्राफ है और क्या क्या मैटप्लॉटलिब से वे आई कैन फाइंड दिस नोटबुक। ओके, तो आपको क्लास खत्म होने के बाद नोटबुक मिल जाएगा। और सीबोन इज हैव द लाइक लार्जर ग्राफ और मच बेटर ग्राफ इन मैटप्लॉटलिब, ठीक है। फिल द नल वैल्यूज, तो देखते हैं हाउ टू फिल नल वैल्यूज इन डेटा सेट। One way to simply replace null values with the mean, median, rest of the data. Another way is to use to imputation, where you can use the machine learning values. This okay. अब यहाँ पे अपन pandas का कोड पूछते हैं। Yes, one way to fill a function, fill the values with a specific value. Another way is to plot that function, ठीक है। तो fill एन वैल्यूज करके एक फंक्शन आता है, ठीक है। अब अपन इसके बारे में इसी से पूछ लेते हैं, pandas, ठीक है, पाइथन कोड। ओके, तो फिल ए फंक्शन अपन को यूज करना है, ठीक है। अब अपन ने टाइप थिंग यूज किया था, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, मीन से अपने को रिप्लेस करना है। गॉट इट? आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको इधर। नन वैल्यूज रिप्लेस हो गई मीन से। गॉट इट गाइस? ओके, चलो ठीक है। तो ये यहाँ तक अपना क्लियर हुआ। अब कुछ ग्राफ्स है जो मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखे, ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम, डेंसिटी, बॉक्स प्लॉट से देखा था, ठीक है ना। तो कुछ और भी ग्राफ होते हैं, वो भी वन बाय वन अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला तो सबने देखा ही है, ठीक है, सीबोन में, ठीक है। डेंसिटी ग्राफ प्लॉट करने के लिए अलग अलग डेंसिटी ग्राफ प्लॉट्स होते हैं, ठीक है। अब एक और ग्राफ है, ठीक है, जो सीबोन का ही है, उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर ये है, इसको अपन कॉपी करते हैं, ओके, नीचे जाएंगे, पेस्ट करेंगे और इसको अपन रन करेंगे। देख सकते हैं कुछ ऐसे कुछ ग्राफ बनेंगे जिससे अपने को पता चलेगा, ठीक है, आउटलायर्स के बारे में। अब अगर अपन अपने डेटा सेट के ऊपर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, वो देख लेते हैं। क्या है LAT और LON, LAT नहीं है क्या? ओके ओके, गॉट। तो ऐसा कुछ ग्राफ आया, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो उसमें, ठीक है, ये देख सकते हैं। MON, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया अपन ने। अब अगर अपन वाई एक्सिस में अगर ड्रॉ करना चाहें सेम ग्राफ को, तो ये वाई एक्सिस, तो ये ऊपर से नीचे ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये सेम का सेम अगर अपन इसके साथ ड्रॉ करना चाहें तो ये इधर ड्रॉ हो गया। तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, ये देखिए कितना वाइड डेटा है यहाँ पर,
ठीक है, तो ये ठीक है, अलग अलग ग्राफ्स हैं, ठीक है, अलग अलग ग्राफ्स हैं इधर, जिससे अपने को आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीजें हो रही है आपके साथ। ये मैं शेयर करता हूँ वेबसाइट, प्लीज गो थ्रू करना इसको, काफी अच्छी वेबसाइट है। ओके, तो यहाँ तक तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, देयर सो मेनी ग्राफ्स आर देयर आल्सो। ओके, गॉट इट। चार्ट्स भी हैं, टूल्स है यहाँ पे, सी ब्लॉन, मैटप्लॉटलिब, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, काफी अच्छी वेबसाइट है ये, ठीक है, मस्त है। ओके, तो अब अपन देखते हैं कि ग्राफ वाला सेक्शन अपना हो गया है। अब अपन देखते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर आपको याद हो कि अपन ने देखा था, लेकिन अपन ने हीट मैप नहीं देखा था। ठीक है, तो अपन इसमें ही सर्च करते हैं कि हीट मैप है क्या। हीट मैप, ये रहा हीट मैप कोरिलेशन देखने के लिए। ठीक है, ये हीट मैप यूज होता है, तो अपन इसको कॉपी करते हैं पहले। तो ये ऐसा कुछ होता है हीट मैप। ठीक है, अब अगर अपने को हीट मैप ड्रॉ करना है, तो अपन यहाँ पर एल ओ एम, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा। Inconsistency between the input and output this, तो इसका आप अपन शेप देखते हैं। उसका शेप ये आ रहा है, अब अपन इसको रीशेप करते हैं। ओके, सीरीज शेप आइकन कोड, रीशेयर हो गया ये। ओके, डायरेक्टली आ गया, df डॉट रीशेप करके एक फंक्शन आता है, तो अपन को इसको रीशेप करना है। ओके, 1000 बाय 1, ओके, एब्सोल्यूट एरर, सीरीज हैज, ओके, सीरीज नहीं कर सकते हो तो डेटा फ्रेम ही दे दो। डेटा फ्रेम हैज नो एट्रीब्यूट रीशेप। ओके, लेट्स गूगल इट। ओके, df डॉट वैल्यूज डॉट रीशेप ट्राई करते हैं। ओके,
Okay, so again this is not working. चलो आपके सामने ही कुछ पैटर्न ट्राई करते हैं. पीछे पांडास प्लीज. शेप भी बता रहे हैं बट वर्क नहीं कर रहा है. ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं. तो गाइस ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ आएगी. अगर कोई ग्राफ बनाने जाओगे तो एक ही प्रॉब्लम में आप अटके रह जाओगे. तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है. इसलिए आपके सामने ही मैं ये काम कर रहा हूँ. तो आपको भी पता रहेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं. भी नहीं होता है. चलो छोड़ो, इसके पीछे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन. ठीक है, तो ये इसको अभी छोड़ते हैं. इसको मैं करके रखूंगा आप लोगों के लिए. ये तक हीट मैप आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज है. अगर 0.1 है, 0.2 है, 3 है, 8 है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे स्केल लाई करती है 0.1 से लेकर 0.8 के बीच में. ओके, गॉट इट. तो ये हीट मैप ड्रॉ करने का अपने पास वे है. गॉट इट गाइस. ठीक है, ये अपने चार्ट अपन देख लिए. और अगर अपन चार्ट की बात करें तो चार्ट्स यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी मिलेंगे. तो आप डायरेक्ट चार्ट्स बना सकते हैं. गॉट इट. This is done, this is done, this is done, this is done, this is again pending. Sorry for that one. Now sampling techniques. Okay, सैम्पलिंग टेक्निक से जाने से पहले मैं आपको कोएफिशिएंट कोरिलेशन के बारे में बताना चाहूंगा. ठीक है, टेक्निक्स. ओके, सो या दिस इज द अपन ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स देखे थे. ओके, सो इसके अंदर अपन को काफी अच्छे से पता चला था कि पॉजिटिव, नेगेटिव, नो रिलेशन टाइप्स होते हैं. इसमें कोवेरिएंस अपन निकालते हैं, ये बात सबको पता है गाइस. और कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला summation of x minus mean of x multiply by y minus mean of y multiply 1 by n minus 1. तो ये कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है. अब एक्चुअली कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स काफी टाइप के होते हैं. एक होता है पियर्सन कोएफिशिएंट. ओके, एक होता है स्पेसमैन कोएफिशिएंट. ओके, एक होता है पॉलीक्रॉलिक पॉलीचॉलिक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ठीक है, तीन टाइप्स के ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट हैं. और भी होते हैं लेकिन मेन तीन टाइप के हैं जो आपको याद रखते हैं. अगर आप और गूगल करेंगे तो आपको और गूगल भी मिलेगा. ठीक है, अपन देख लेते हैं जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट टाइप्स. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे फर्स्ट लिंक पर तो उनको पता है कि 1 होता है तो परफेक्ट होता है. ये 0 मतलब 0 कोरिलेशन, नेगेटिव मतलब -1. ओके, तो परफेक्ट 0. ओके, टेबल ऑफ कंटेंट अपन देख लेते हैं. टाइप्स में जाते हैं. ठीक है, कोरिलेशन ये अच्छी वेबसाइट है. देखो अपने को मिली है जो टाइप्स. अगर आप टाइप्स में जाओगे देखो तो मेनली ये टाइप्स है पियर्सन, फेयरमैन, पॉइंट, कैरन एंड ऑल. ओके, तो ये लीनियर टाइप का रिलेशन बताता है. ये नॉन लीनियर, ये लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर. ओके, तो दिस इज द टाइप्स. अब अपन इसको देखते हैं. अब पियर्सन की बात करें तो लीनियर टाइप का बताएगा. मतलब
टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो उसके बारे में बताएगा। स्पेयरमैन का देखना है तो नॉन लीनियर के बारे में, अगर रिलेशन नॉन लीनियर है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो स्पेयरमैन, नॉट पियर्सन, स्पेयरमैन, ठीक है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता सकता है आपको। पॉइंट रिजल्ट अगेन लीनियर और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हो गया नॉन लीनियर के बारे में, ठीक है। टू नॉमिनल वेरिएबल्स एनी डिस्ट्रीब्यूशन बता देगा। नॉन लीनियर टू ऑर्डिनल इंटरवल और रेशियो वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोएफिशिएंट कब कहाँ पे यूज में आता है। ओके, तो पॉपुलेशन कोरिलेशन फॉर्मूला, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे कुछ ग्राफ्स हैं तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव मोनोटोनिक रिलेशन है, नेगेटिव मोनोटोनिक रिलेशन है, नॉन मोनोटोनिक रिलेशन है। तो ये किसके बीच में है? ये स्पेयरमैन के लिए। और अल्टरनेटिव किसके लिए है? ये पियर्सन के लिए, जो नॉन लीनियर दिखाता है। आपने ऊपर देखा था अभी, पियर्सन नॉन लीनियर रिलेशन के बीच में काम आता है, ठीक है। तो नॉन लीनियर है ना, लीनियर नहीं है ये, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये लिंक है, ये भी मैं आपको दे देता हूँ, इसके बारे में भी आप एक बार देखिएगा। मेन तो कोरिलेशन के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं, मोस्टली, ठीक है। अगर आपको और डिग करना है तो अगर आप और भी डिग कर सकते हैं इसमें, ठीक है, विथ एग्जाम्पल, ठीक है, विथ एग्जाम्पल अगर आप डालेंगे तो आपको काफी कुछ और भी पता चलेगा। ये पियर्सन बता रहा है हाउ टू फाइंड पियर्सन, नथिंग एल्स, इज जस्ट दैट, ठीक है। वो वेबसाइट आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आपको इन टाइप्स को याद रखना है, क्योंकि आगे चल के ये आपको पूछे जाएंगे कि अच्छा ये नॉन लीनियर है तो इसमें आप कौन सा कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर्मूला यूज करोगे। ओके गाइस, तो ये आपने को पता होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट गाइस, यहाँ तक सबको क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए। एनी डाउट्स? नो वन हैज नो डाउट्स, ऑल क्लियर? एवरीथिंग हैज बीन क्लियर गाइस? कुछ और डाउट्स हो, कुछ आपको लग रहा हो कि यार ये भी पूछ लेते हैं, तो पूछिए। ठीक है, गॉट इट, ऑल क्लियर। तो अगर अपन देखें तो अपन ने मेजर, जैसे मीन अपन ने देख लिया, ठीक है, मीडियन अपन ने देख लिया, मोड देख लिया, वेरियंस, सॉरी, वेरियंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ओके, प्रोबेबिलिटी अपन ने कर लिया, ठीक है। और और अपन एक ग्राफ्स भी देख लिए कि कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं, तो बार ग्राफ, ठीक है, और हिस्टोग्राम के बारे में भी अपन ने देख लिया। और बताइए, वो वेरिएंस के बारे में भी अपन ने देख लिया, ठीक है। और बताइए, और अपन ने क्या क्या देखा गाइस? ठीक है, पेप हो गया, वर्चुअल ईएनवी हो गया, ठीक है, और जुपिटर नोटबुक अपना हो गया, ठीक है, गिटअप अपना हाफ ही हुआ है, ठीक है। अच्छा, बॉक्स प्लॉट भी हो गया है,
और इसमें अगर मैं देखूं तो Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, ठीक है, और IQR हो गया। और बताइए, इसका हाफ हो गया है अपना, ठीक है। अब आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, और सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड इट्स टेक्निक्स। और बताइए, और क्या क्या हुआ है अपना। इसमें अपन ने min एंड मैक्स भी देख लिया है। और बताइए गाइस। ठीक है, अब अपन थोड़ा बहुत सैम्पलिंग देख लेते हैं, ठीक है, और टेक्निक्स देख लेते हैं सैम्पलिंग, ठीक है। अब सबसे पहले तो सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, ओके। ओ ठीक है, ये आपको वैसे में मिल जाएगी, ठीक है। सैम्पलिंग, आपके पास डेटा सेट है और डेटाबेस बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। उसकी जो साइज है वो 10 GB है, ठीक है, और 100 GB है। तो क्या आप इस पूरे डेटा सेट के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे क्या? नहीं करोगे ना, ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। इतने बड़े डेटा सेट के ऊपर ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्शंस के टाइम पे आई थिंक किसी को विजिबल नहीं हो तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। गाइस जूम इन, सॉरी, नाउ विजिबल, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं तो एग्जिट पोल आते हैं। अब एग्जिट पोल का मीन्स क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन का थोड़ी जाके एक से पूछते हैं कि आप बताओ कि क्या रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। पर्टिकुलर एक सैंपल उठाया जाता है, पूरी पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन का एक सैंपल लिया जाता है, ठीक है ना, एक सैंपल लिया जाता है, ठीक है, फ्रॉम ऑल इंडियन सिटीजन, ठीक है। यही करते हैं ना अपन। तो उस सैंपल से अपने को पता चलता है कि एक्चुअल में एग्जिट पोल अपने क्या है, तो उसी को बोलते हैं सैंपलिंग, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट लिया जाएगा, उस सेगमेंट के बेसिस पे अपन बताएंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर इंडिया में क्या एग्जिट पोल आए हैं, ठीक है। कोई सर्वे होते हैं कुछ, ठीक है, उस सर्वे में अपन अगेन कुछ पर्टिकुलर सैंपल पॉपुलेशन ही लेते हैं। सारे मतलब नहीं, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाता है, नहीं किया जाता ना, सैंपल पॉपुलेशन को ही कंसीडर किया जाता है ना। जैसे 10K हो गया, ठीक है ना, या 100K हो गया, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो सैंपल को ही लेकर अपन एनालाइज करके बताते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में क्या हो रहा है, या ऑल ओवर इंडिया की क्या थिंकिंग है अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक ऑन विच वी डिड द सर्वे, ओके। तो उसको बोलते हैं अपन सैम्पलिंग, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा लिंक था आपके लिए, मैंने रख रखा है, एक ही बार में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से एक सैंपल मैंने उठाया तो उसको बोलेंगे पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉन एज द सैंपल, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैंपलिंग। अब देखो, डेटा अंडर इन्वेस्टिगेशन वेरी लार्ज, डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट, पॉसिबल नहीं है ना गाइस, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इफ यू if we want to find the average height of the all adults in Delhi, so Delhi is around 3 crore males and around 1.5, ठीक है। So you can imagine impossible to find the average of the all males in the Delhi. So it is not possible to reach every male or just analyze the entire population. So उस that in that condition we are going to take the sample. अब सैम्पलिंग के टेक्निक्स हो सकते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग नहीं हो जावे, स्क्यूड नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, जो अपन ने बहुत पहले पढ़ा था। तो अब सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? Selecting a sample requires less time than selecting the every item in the population, very efficient, ठीक है। सैम्पलिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है, एनालाइजिंग ऑफ सैम्पलिंग इज लेस कम्बरसन एंड मोर प्रैक्टिकल देन एनालाइजिंग द एंटायर पॉपुलेशन। गॉट इट गाइस, समझ में आया कि सैम्पलिंग क्यों यूज करते हैं अपन और सैम्पलिंग क्या होती है? यहाँ तक कुछ डाउट हो तो बताओ, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है फिर, बताइए।
अंडरस्टैंड गाइस? समझ में आया सैम्पलिंग क्यों करते हैं अपन? ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत समझना। आप किसी कंपनी में गए, आपको 10 जीबी का डेटा पकड़ा दिया, आपने हाथों में क्या किया, डेटा लोड किया, जुपिटर में अपलोड कर दिया और आपका सिस्टम क्रैश हो गया। तो आपका मैनेजर तो आपको बोलेगा ना कि आपको पता भी नहीं था कि सैम्पलिंग यूज करते हैं यहाँ पे। सैम्पलिंग से ही ग्राफ बनेंगे। आप 10 जीबी की डेटा के ऊपर ग्राफ कैसे बना सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आप खुद सोचो एक बार कि पूरी इंडिया का, अभी जैसे एग्जांपल में अपन को वेबसाइट पे नजर आया था कि पूरी इंडिया का या पूरी दिल्ली का अपन ले सकते हैं क्या डेटा? नहीं ले सकते ना। तो अगेन, अगर आप डेटा नहीं ले सकते हो तो उसको प्रोसेस भी तो नहीं कर पाओगे, इसलिए सैम्पलिंग को यूज किया जाता है। गॉट इट? एग्री? यहां तक क्लियर गाइस? कोई डाउट हो तो बताइए। ऑल क्लियर गाइस? प्लीज रिस्पॉन्स। एक दो जने ही है आई थिंक जो क्लास में ध्यान दे रहे हैं, और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है आज। क्या बात है, मजा नहीं आ रहा है क्या गाइस? बताओ, अगर मजा नहीं आ रहा है तो यार मैं इंप्रूव करने के लिए रेडी हूँ खुद को, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को समझ में और मजा आना चाहिए। ऐसे अगर आप बोर होगे तो फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। बताइए अगर कुछ लैग हो रहा है तो मैं इंप्रूव करता हूँ। बताइए गाइस। सबको समझ में आ रहा है गाइस? बोर तो नहीं हो रहे हो? गाइस प्लीज रिस्पॉन्स। मजा आ रहा है? ओके, वो नहीं हो रहे हैं सर, एक बार समरी क्लास ले लीजिए। हाँ भाई, समरी क्लास लेंगे यार, मैं खुद सोच रहा हूँ कल लेने की सोच रहा हूँ, मैं भी समरी बिल्कुल लेने की सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, कल ट्राई करेंगे अपन समरी क्लास लेने की। ठीक है, जो जो अपन ने एक बार पढ़ा है ना पूरा, अपन एक बार थोड़ा थोड़ा सब कुछ देखेंगे। ठीक है, रिकैप, फास्ट रिकैप में देखेंगे। ठीक है ना? मैं सोच ही रहा था कि कब करूं, तो मैंने सोचा है कल करते हैं। ठीक है, चलो अब सैम्पलिंग देख ले गाइस। ठीक है, ऐसा बोला करो यार, तुम बोलते नहीं हो ना, मजा नहीं आता। वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए भाई, टू टू कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। चलो अब सैम्पलिंग करते कैसे हैं? फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, सेलेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम, choose sampling methods and define the sample size, then collect the required data। ठीक है, ये तो वो हो गया, मतलब वन बाय वन अपन देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा। अब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो ओपिनियन पोल लिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी अपन सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है? टारगेट पॉपुलेशन अपने को डिफाइन करना है। एग्जाम्पल, अपन को पोल लेना है और आप लोग एक पोल्स एजेंसी में, पोलिंग एजेंसी में काम करते हो, और आपको क्या करना है, पता नहीं एग्जिट पोल क्या होने वाले। तो उसके अंदर सबसे पहले अपने को पता है 18 ईयर्स से ऊपर जो जो है उन सबका अपने को लेना है, तो ये अपने को पता चल गया। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, तो उसके अंदर अपन सैंपल लेंगे। ठीक है, पीपल हु अपीयर इन द वोटर लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, अपन ने सैंपल फ्रेम बना दिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड आर यूज्ड बिकॉज़ एवरी वोट हैज अ सिंगल वैल्यू एंड इट कैन बी द इंक्लूडेड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अपन यहाँ पे यूज करेंगे, उससे पहले अपन देखेंगे कितने टाइप के सैंपल्स अपने पास होते हैं। तो यहाँ पे आप आइए और ये ग्राफ पे अपन क्लिक करेंगे और देखिए सैम्पलिंग मेथड टू टाइप्स के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम, रैंडम में कुछ भी उठा लिया, सिस्टमैटिक, स्टेरिफाइड, क्लस्टर। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंट, स्नोबॉल। ओके, तो ये काफी अभी नाम ऐसे सुनने में लग रहे हैं, लेकिन अभी अपन देखेंगे तो अपने को पता चलेगा। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें, ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए population has the equal chance being be selected। ठीक है, probability giving us the best chance to create a sample that is truly represent the entire population। अब probability अपन ने पढ़ा है, क्या बोलती है probability? चांस बताती है, परसेंटेज बताती है कि पर्टिकुलर मतलब इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो
अगर अपन पोल की बात करें, पोलिंग की बात करें, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, सबको चांस मिलेगा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी को अपन को यूज करना पड़ेगा। अब नॉन प्रोबेबिलिटी अपन कब यूज करेंगे, जहां पर डोंट हैव द इक्वल चांस ऑफ द बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी वाला केस नहीं होगा। एग्जांपल, लेट्स से द पॉपुलेशन कंसीडर 20 इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल इज नंबर फ्रॉम 1 to 20 रिप्रेजेंट बाय द कलर, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, गॉट इट। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, रैंडमली कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से जैसे 1 से लेके 20 तक है, अब 2 3 18 6 10 आपने कुछ भी उठा लिया। This type of technique you must come when the each number of population of skip ओके। अब सिस्टमेटिक सैंपलिंग अपन देखते हैं। तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग में क्या होता है, ठीक है, अपन क्या करते हैं, लेट्स फर्स्ट इंडिविजुअल इज सेलेक्टेड रैंडमली, अदर्स आर सेलेक्टेड यूजिंग द फिक्स्ड सैंपलिंग इंटरवल। ओके, क्या इसका मतलब क्या है कहने का, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन साइज क्या है, x, we have to select the sample size n, next individual that will be select by n, x by n interval away from the first individual, we may select the rest in the same way। एग्जांपल, मैंने सबसे पहले 3 रैंडमली, सबसे पहले तो मैंने 3 ही, सॉरी, सबसे पहले मैंने 3 सेलेक्ट किया, ठीक है। अब टोटल क्या है 20, तो अब मेरे को जो नेक्स्ट नंबर लेना है ना, वो मैं कौन सा लूंगा वो मेरे को पता चलेगा, मैं बताता हूँ कैसे। अब मैंने बोला कि मेरे को सैंपल लेने हैं 5, मैंने फर्स्ट तो बंदा ले लिया 3, भाई ठीक है ना, मेरे को सैंपल, ठीक है, फर्स्ट तो मैंने सैंपल ले लिया 3 और सैंपल साइज मेरे को 5 लेनी है, भाई ये करवा के मानेगा लगता है, ठीक है। तो टोटल अपने को यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिला था, आप देख सकते हो x बाय n, तो x मतलब होता है पॉपुलेशन साइज और n होता है सैंपल साइज, तो x 20 बाय 5, ठीक है। तो 4 फ्रॉम द थर्ड पर्सन, 4 फ्रॉम द थर्ड पर्सन क्या है 7, तो अपन 7 पिक कर लेंगे, ठीक है। फिर वापस अपन देखेंगे, ओके, तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19, तो ऐसे करके अपन ने सैंपल ले लिया, तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग हो गई। अब इसमें देखोगे, अगेन एक ही डायग्राम उसने 2 बार बना दिया भाई, ठीक है। तो ये होता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, ठीक है। पहली बार में तो आपने क्या लिया है, एक रैंडम, लेकिन उसके बाद से आप फॉर्मूले से ले रहे हो, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बायस होने के चांसेस हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपन एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए। अब अपन टेरिफाइड सैंपलिंग देखते हैं। अब इसमें तो क्या होता है, टेरिफाइड सैंपलिंग क्या होता है, आप इसको डिवाइड करोगे सब ग्रुप्स के अंदर। एग्जांपल, यहाँ पे कलर्स है तो आपने कलर्स पे डिवाइड कर दिया, रेड येलो ग्रीन ब्लू, फिर उसके बाद आपने उसकी सैंपलिंग करी। देखो इसमें डिफरेंटली लिखा हुआ होगा यहाँ कहीं, वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट ट्रेंड्स लाइक जेंडर कैटेगरी, फिर उसके बाद मैं उसमें से इंडिविजुअली कुछ ना कुछ मैं इसमें से नंबर्स को पिक करूंगा, ठीक है। अब देखो रेड में से कुछ नंबर ले लिया इसने, 7 5 10 9 16, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्रुपिंग करने के बाद, ठीक है। अब ग्रुपिंग ये जो हो रही है, ठीक है, और क्लस्टरिंग दोनों में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो क्लस्टर सैंपल में क्या होता है, पॉपुलेशन आर subgroups, we use the subgroups of the population as a sampling unit rather than the individual subgroups known as a cluster, whole cluster is randomly selected to be individual in the study। अब randomly अपन ने क्या किया, इसमें क्लस्टर्स बना दिए, randomly क्लस्टर्स बनाए और हर क्लस्टर्स में से अपन ने कुछ कुछ नंबर्स ले लिए। पहले तो अपन ने यहाँ पे क्या किया था, रेड येलो ग्रीन ब्लू, इनके बीच में से अपन ने कुछ नंबर्स उठाए, पहले उसको अपने वो क्या बोलते हैं ग्रुप में बना दिया, फिर उसके बाद उसमें से नंबर निकाले। क्लस्टरिंग में ऐसा नहीं होगा, क्लस्टरिंग में आप क्या करोगे, बेसिक आप यहाँ पे क्लस्टर्स बनाओगे, फिर उन क्लस्टर्स में से एक एक नंबर उठाओगे, गॉट इट। तो ये होता है क्लस्टरिंग, टेरिफाइड, ठीक है, सिस्टमैटिक, और होता है अपना रैंडम। तो रैंडम फिर सिस्टमैटिक, ठीक है, फिर अपना टेरिफाइड, ठीक है, और होता है क्लस्टरिंग। फिर अपन देखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो उसमें होता है कन्वीनियंट सैंपलिंग। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं, इंडिविजुअल नंबर्स, लेट्स से इंडिविजुअल नंबर 4 7 बी द पार्ट ऑफ सैंपल, हेंस वी विल, ओ भाई
डायरेक्ट ही उठा लिया इसने ऐसे, तो एक सेकेंड। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ओके। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, आप सामने वाले से पूछोगे कि आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे, तो वो बोलेगा हाँ मैं करना चाहूंगा। तो सामने वाले की ईगरनेस के ऊपर, ठीक है, और विलिंगनेस के ऊपर या अवेलेबिलिटी के ऊपर अपन ये सैंपल बनाते हैं। जैसे आपके घर पे आए कि हम ये सर्वे कर रहे हैं, कि आप हमारे सर्वे का पार्ट होना चाहोगे, आप मना कर दोगे, ठीक है। आपके पास वाले पड़ोसी के पास जाएंगे, वो भी मना कर देंगे। आपके सामने वाले के पास जाएंगे, वो हाँ कर देगा। तो ऐसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब जहां पे उनकी खुद की इच्छा है कि हाँ मैं आना चाहता हूँ, आपके इस सर्वे का पार्ट होना चाहता हूँ, तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पॉपुलेशंस की, वो अपन चेक करते हैं। फिर उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो जो पॉपुलेशंस आते हैं या जो जो इंडिविजुअल्स आते हैं, उनको अपन सेलेक्ट करते हैं। ओके, जजमेंट। अब जजमेंट की बात करें तो इट डिपेंड्स एक्सपर्ट हु चूजिंग whom to ask to participate। तो इसमें क्या होता है, आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि मेरे को किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ठीक है। तो ये डिसीजन आपके ऊपर होता है। स्नोबॉल सैंपलिंग एक टेक्निक है जहां पर क्या होता है, एग्जिटिंग पीपल आर आस्क्ड टू नॉमिनेट फर्दर पीपल नोन एज टू देम टू टेक द इंक्रीज इन साइज रोलिंग स्नोबॉल, ठीक है। जैसे जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे मैंने एक बंदे को चूज किया 1 को, ठीक है, मैं उसको पूछूंगा कि यार तेरे आस पड़ोस में कोई है तो उससे पूछ ले, तो वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा। तो ऐसे करते करते एक बॉल है जो रोल कर रही है और उससे अपन सैंपलिंग बना रहे हैं। गॉट इट। तो ये होता है सैंपलिंग का वे आउट। गॉट इट गाइस, ये है सैंपलिंग। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आपको यूजफुल रहेगा इसको करने के लिए। और इसका जो प्रैक्टिकल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, इसके लिए अपन प्रॉपर एक नेक्स्ट क्लास में रिवीजन, अभी नेक्स्ट क्लास अपनी कल ही है, तो कल अपन रिवीजन लेंगे और इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक नहीं देखेंगे तब तक ना आपको मजा आएगा और मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं आएगा विदाउट प्रैक्टिकल। ओके गाइस, गॉट इट। ये भी एक लिंक है जो मैंने आप लोगों को निकाल रखा था, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं अगर आप देखना चाहो तो। सिंपल रैंडमली ले लिया मैंने, ठीक है। क्लस्टर्स में मैंने क्लस्टर्स बना दिए, फिर मैंने उसमें से रैंडमली सेलेक्ट किया। ओके, सिस्टमैटिक, पहले रैंडमली चूज करूंगा, फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और उसके फॉर्मूला से मैं लेता जाऊंगा, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। स्टेरिफाइड, अपने को पता है कि मैंने इनको कलर्स या किसी के उसके ऊपर मैंने इनको बना दिया, उसमें से एक एक वैल्यू उठाऊंगा। कन्वीनियंस मतलब लोगों से मैं पूछूंगा अब आना चाह रहे हो, बोलेंगे हाँ मैं आना चाह रहा हूँ, तो आजा भाई, बिल्कुल मना नहीं है। जजमेंट, ठीक है, जजमेंट मतलब एक पर्टिकुलर एक बंदा होगा जो जजमेंट लेगा कि मेरे को किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ठीक है। स्नोबॉल में क्या होता है, स्नोबॉल के अंदर एक बंदे को ले लेंगे, वो पूछेगा कि आप आना चाह रहे हो, ठीक है, तो दोस्त से पूछेगा, वो उसके दोस्त से पूछेगा, ऐसे करके अपन करते हैं। कोटा, कोटा में अपन खुद डिसाइड करते हैं कि अपने को कौन सा सैंपल लेना है। जैसे मेल अबाउ 50, तो ये ऑलरेडी एक कोटा सैंपलिंग है। ये थोड़ा टफ है बिल्कुल, तो ये सही कैसे होगा जब अपन इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, अगली क्लास में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। और एक आपको रिक्वेस्ट है कि घर पे जाके ये खाली 2 लिंक्स है ना, खाली 2 लिंक्स देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी। अभी तक भी तो इतनी सारी इजी हुई है ना चीजें, डेटा साइंस इतना इजी था नहीं, लेकिन अभी आप जैसे पढ़ रहे हो तो आपको इजी लग रहा है ना, तो आप वापस पढ़ोगे तो इजी लगेगा आपको। गॉट इट गाइस, गॉट इट। चलो, अब कुछ डाउट्स हो तो बताओ, फिर अपन क्लास को यहाँ पर फिनिश करते हैं। और कुछ पोल्स हैं जो मैं आपको देता हूँ, आप तो यूज कीजिए। और ठीक है, ये मैं जो यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आपको जब ये असाइनमेंट मिलेगा तो आपको ये लिंक भी मिलेंगे उसके अंदर। ओके गाइस, प्रोबेबिलिटीज प्रैक्टिकल भी सैम्पलिंग के साथ ही अपन करेंगे, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो ज्यादा क्वेश्चंस स्किप इसमें है नहीं। तो एक दो क्वेश्चंस हैं जो अपने को देखने हैं, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रैक्टिकल एक साथ कराएंगे तो
बेटर रहेगा। Got it, guys? गाइस वोट कर दो प्लीज एक बार फटाफट। तो कुछ डाउट्स हो तो गाइस बताइए। ऑल क्लियर? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? अरे ये सही है यार, कोई भी डाउट नहीं है। गजब, कितना अच्छा कितना पढ़ा रहा हूँ मैं। चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं समरी, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड में समरी देखेंगे, सैम्पलिंग देखेंगे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ट्राई करेंगे, देख सकते हैं कि नहीं, और प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिकल करेंगे और सैम्पलिंग का भी प्रैक्टिकल करेंगे। ओके गाइस, चलो गाइस बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड। कुछ डाउट्स हो तो डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना। आपको डिस्कॉर्ड के लिंक्स मैं आपको दे देता हूँ, तो आपको इजी हो जाएगा। बिल्कुल डिस्कॉर्ड पे इन्फॉर्म कर देगी हमारी टीम आपको। ओके, ये डिस्कॉर्ड का लिंक है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास नहीं हो, और ये सारा डेटा, आपके असाइनमेंट्स, रिकॉर्डेड सेशंस, ये सब आपको इधर मिलेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ओके गाइस, चलो ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर, बाय बाय।